तो कल हमने क्लैरेट इक्वेशन तक हम लोगों का कल हो गया था। तो क्लैरेट इक्वेशन जो थी वो हम जो है कल देख चुके थे कि किसी भी मैट्रिसेस की क्लैरेट इक्वेशन एग्जिस्ट करती है, और वो कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या था तरीका, क्या था उसका। जो क्लैरेट इक्वेशन थी वो कैसे एग्जिस्ट करती है, क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा उसको, बताइए। देखिए पता तो पड़े ना, कितने बच्चे रोज देख रहे हैं उन चीजों को, इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी। कितने लोग आप लोग देख रहे हैं उसको, कैसे होता है क्लैरिटी इक्वेशन, कैसे निकालते हैं। आपके माइक्स ऑन है सबके, बताइए, रिप्लाई कीजिए प्लीज, रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई कीजिए, क्लैरिटी इक्वेशन कैसे होती है, कैसे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, बताइए। कैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली जाती है, कैसे क्वेश्चन आता है। यस, ए इंटू एक्स माइनस आई, बिल्कुल सही है। एक ही बच्चे का मैसेज आया बस, एक ही बच्चे ने बोला ए इंटू एक्स माइनस आई से निकाल लीजिए सर, बाकी कोई नहीं बोला। कितने बच्चे बैठे हुए मीटिंग रूम में यहाँ पे, 13 बच्चे, 14 बच्चे, ठीक है ठीक है, चलिए धीरे धीरे आ रहे हैं अपने बच्चे। ए इंटू एक्स माइनस आई से निकाला जाता है, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जेई का, मैंने कल भी कहा था आपको, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे का अपना नेक्स्ट पार्ट। हाँ अच्छा, एक और चीज, अगर किसी बच्चों को किसी और टॉपिक में अगर कुछ प्रॉब्लम कभी ऐसे होती है ना, तो मेरा लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। कल का रिकॉर्डिंग देखी आप लोगों ने, जो लास्ट टाइम से रिकॉर्डिंग जो ड्रॉप हो रही है वो देखी है आप लोगों ने, चैनल पर गए थे आप लोग, रिप्लाई कीजिए। बच्चे का मैसेज आया, तो मैसेज आया, यस, चलिए ठीक है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी कर लीजिए जाके, ताकि आपको वीडियो भेजने वाला वो प्रॉब्लम जो है वो खत्म हो जाएगी। वो जो प्रॉब्लम है आप अपने हिसाब से कर सकते हैं फिर उसको, अगर नहीं किया है तो जाकर के कर लीजिएगा। चलिए अब आज हम लोग देखेंगे एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्रिक्स। अच्छा देखिए, मैं एक और बात बता दूं आपको, जितने भी स्टैंडर्ड एग्जाम मैंने देखे हैं ना, उनमें ज्यादातर में क्वेश्चन जो है ना इनवर्स का ही बनता है। इनवर्स मैट्रिसेस आइडेंटिफाई कीजिए, मैट्रिक्स दे देगा उसकी इनवर्स। अच्छा, इनवर्स किसकी एग्जिस्ट करती है, जिसका एडजॉइंट है ना। तो दरअसल है क्या ना, एडजॉइंट निकालने के बाद एक ही मेथड बचता है, एक ही प्रोसेस बचता है कि डिवाइड करना डिटर्मिनेंट वैल्यू से, और डिटर्मिनेंट वैल्यू के लिए आपका मैट्रिसेस का स्क्वायर होना जरूरी है। तो हम ये कहते हैं, देखिए कहने की वाली बात है कि केवल एडजॉइंट इनवर्स निकाल नहीं है, केवल एक ही प्रोसेस कम रह जाता है आपके पास में। तो चलिए देखते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स पे अप्लाई होता है आपका एडजॉइंट एज वेल एज लेट लेट ए आई लेट ए is a square matrices, matrix, that A is a square matrix formed by A। ये आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है भाई, A11, A12, A13, B11, B12, B13, C11, C12 और ये C13, ये। तो आपकी जो मैट्रिसेस होगी एडजॉइंट मैट्रिक्स, पता होना चाहिए वैसे तो, कैसे निकलती है, किसी बच्चे को याद है कैसे निकलती है सर? हम्म
आपको याद है कैसे निकलती है? आपने पढ़ा होगा जरूर कि इसका एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है। बच्चे का मैसेज आया। हाँ तो फिर बेटा पढ़ा है तो बताइए। देन adjoint of A can be calculated by replacing each element of matrix A by its cofactor। ध्यान देना यहाँ पे कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर क्या होता है? ये कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर क्या होता है? देखिए अब इधर, जैसे ये आपका A11 है ना, A11 का बच्चे का मैसेज आया। नहीं थोड़ा सा बेटा, हाँ माइनर एम, कैपिटल एम से आपका माइनर है कहने का मतलब। देखिए ये A11 जो है आपके पास में, देखिए इसका कोफैक्टर कैसे निकाला जाएगा। A11 इसका C11 होगा कोफैक्टर, और उसको कैसे निकाला जाएगा? M इंटू 1 इंटू 1+1 -1, मत सॉरी -1 रेज टू द पावर 1+1। ये होता है तरीका निकालने का। अब ये M11 क्या होता है? आपका माइनर होता है। मतलब अगर मुझे A11 का कोफैक्टर निकालना तो A11 का मुझे माइनर निकालना पड़ेगा। माइनर कैसे निकलेगा? इससे जुड़ी हुई रो और कॉलम है ना, उसको इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो बचता है ना, वहां पर जो मल्टीप्लीकेशन होता है ना मैट्रिसेस में, इस तरीके से, मतलब इधर से ये और फिर इसका ये मल्टीप्लीकेशन, इसको कर दीजिए। तो ये M11 होता है। और M11 आपका क्या होगा इस केस में? इस केस में क्या होगा? B12 C13 -C12 B13। इसको याद रखिएगा, ये मल्टीप्लीकेशन का तरीका ये होता है। उल्टा मत कर देना वरना गलत आ जाएगा आंसर आपका। -1 रेज टू द पावर 1+1, तो -1 रेज टू द पावर 1+1 होगा तो प्लस ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर C12 के बारे में बात करें, C12 आपके पास में कितना हो जाएगा? -1 की पावर 1+2 इंटू M ऑफ 12, मतलब माइनर ऑफ 12। तो माइनर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? अगेन माइनर ऑफ 12 क्या हो जाएगा? माइनर ऑफ 12 ये है आपका 12। इससे जुड़ी हुई रो और इससे जुड़े हुए कॉलम को इग्नोर कर दीजिए। बाकी जो बचेगा उसमें फिर से सेम तरीके से मल्टीप्लीकेशन लगा दीजिए। तो इन दोनों मल्टीप्लीकेशन कैसा होगा? ये इसके साथ में मल्टीपल होगा, ये भी है, ये इसके साथ मल्टीपल होगा और ये इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास में? -1, और ये बचेगा B11 C13 -C11 B13। ये होता है भाई। क्लियर है? तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, कैसे इसको आइडेंटिफाई किया जाता है। एग्जाम्पल, फाइंड द adjoint A of matrices A, और matrices A आपको गिवन है ये -24 ये रही, ये गिवन 1 2 3 504 504, और ये है आपके पास में 2 6 7, इस तरीके से। हाँ भाई, तो आपके पास C11 कितना आएगा? मतलब को फैक्टर विद रेस्पेक्ट टू 1 कितना आएगा? -1 रेज टू द पावर 1+1। और इसमें जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या गई है, और ये खत्म हो जाएगा। 7 इंटू 0 -6 इंटू 4, 7 इंटू 0 -6 इंटू 4, तो ये कितना आ गया आपके पास में? माइनस का 24 आ गया। C12 कितना आएगा आपके पास में? -1 रेज टू द पावर 1+2, और इसका माइनर कितना आएगा आपके पास में? 7 इंटू 5 2 इंटू 8, 7 इंटू 5 35 -2 इंटू 8 आप 4 इंटू 8 आपका 4 इंटू 2 ये 8 हो जाएगा आपके पास।
तो ये आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा? ये आपके पास कितना निकल के आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा तुम्हारे पास, आई गेस। अच्छा अच्छा बेटा, एक चीज और भूल गए यहाँ पे, एक चीज भूल गया मैं यहाँ पे, कि ये आपका जो कोफैक्टर की जो मैट्रिसेस आ जाती है ना, कोफैक्टर कोफैक्टर की मैट्रिसेस आ जाती है, अभी भी ये कोफैक्टर की जो मैट्रिसेस आएगी, मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर, एक ऑपरेशन और था वो भूल गया मैं थोड़ा। तो मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर, कोफैक्टर, तो मैट्रिसेस ऑफ कोफैक्टर आपकी जो बनेगी वो क्या बनेगी यहाँ पे? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C2, C31, C32 और C33। बेटा ये जो मैट्रिसेस बनती है ना, इसका सपोज बेटा ये आपके पास में इस मैट्रिक्स का क्या नाम दें आप? कोफैक्टर मैट्रिक्स है तो उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज इसका नाम आपका कैपिटल सी है, मैट्रिसेस ये कैपिटल सी है, तो इसका ट्रांसपोज लिया जाता है एक्चुअली, है ना, फिर वो एडजॉइंट होती है। तो एडजॉइंट लेने के बाद क्या होता है? एडजॉइंट हो जाता है वो सी का, कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज ले लिया जाता है। तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा? C11, C12, C13, अगेन C21, C22, C23 और ये C31, C32 और ये C33। ये आपके पास में जो बनती है एडजॉइंट, ये होती है एक्चुअली आपकी, है ना। एक ऑपरेशन थोड़ा था, and letter the transpose of this cofactor matrix। यस, क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? ये थोड़ा सा करेक्शन था। क्लियर है आपको? रिप्लाई कीजिए। क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो यस, क्या क्या चीजें सामने है हमारे पास कि मैट्रिक्स लेकर के सबसे पहले उसका कोफैक्टर मैट्रिक्स, उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर दीजिए आप। यही होता है हमारे पास तरीका। तो अब करते हैं इस क्वेश्चन को, अब हो जाएगा। ए जो आपको गिवन है, ये गिवन है आपको वही 123, लेटर 504 एंड लेटर 267, 267। ये अब इसका एडजॉइंट आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले तो इसकी कोफैक्टर मैट्रिक्स निकाली जाएगी सी, और कोफैक्टर मैट्रिक्स से आपको जो निकालनी है वो कैसे निकलेगी? वन के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर आपका क्या होगा? ये देखिए, इसके वन के रेस्पेक्ट में ये 7 × 0 माइनस का 24 आ जाएगा। टू के रेस्पेक्ट में कोफैक्टर क्या होगा? टू के रेस्पेक्ट में देखिए 7 × 5 -4 × 8, और इसका जो साइन आएगा -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है? 1 2 है, तो माइनस आएगा इसका। तो ये माइनस आएगा तो ये कितना होगा आपके पास में? माइनस का 27 आ जाएगा। ये 3 के रिस्पेक्ट में कोफैक्टर कितना होगा आपका? 6 × 5 -2 × 0, और इसकी पोजीशन कितनी है? 1 3, 1 3 कितना होगा? प्लस। वैसे मैं बताऊं आपको, ऐसे चला कीजिए, प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस है यहाँ पे, तो ये माइनस और ये प्लस, और ये माइनस प्लस माइनस, और ये प्लस माइनस प्लस, ऐसा ऑल्टरनेटिव आता है कुल मिला के, है ना। तो इसका, इसकी तरफ प्लस था, इसकी तरफ माइनस आ गया। इसका कोफैक्टर क्या होगा? इसका कोफैक्टर का साइन आपका प्लस का होगा, और ये कितना हो जाएगा आपका? 30, ये आ जाएगा। ठीक है, लेटर इसका कोफैक्टर कितना होगा? यस, 5 का कोफैक्टर कितना होगा? साइन तो माइनस का आएगा इसका, इसका कोफैक्टर कितना होगा? 5 का। 5 का कोफैक्टर, इससे जुड़ी रो और कॉलम को हटा दीजिए। 7 × 2 -6 × 3, तो 14 -18, तो ये अगेन आपका आपका प्लस का हो जाएगा, तो ये 4 ही बचेगा आपका। ये कितना हो जाएगा आपका? जीरो से जीरो, जीरो वाला तो जीरो ही आना है भाई, जीरो वाला तो जीरो ही आएगा ना। ये 5 ये जीरो वाला है, जीरो तो खुद जीरो से मल्टीप्लाइड होना है आगे जाकर के, तो वो तो जीरो ही आएगा, उसके बारे में तो सोचना नहीं। अरे बेटा ये जीरो है ना, जीरो का, जीरो वाला कोफैक्टर, एक मिनट, जीरो वाला कोफैक्टर है बेटा, देख लेते हैं। तो जीरो वाला कोफैक्टर कितना आएगा? नहीं, जीरो नहीं आएगा, ये प्लस का साइन आएगा आपका, और ये कितना आएगा? 7 × 1 -3 × 2, तो ये आपका 1 आएगा बेटा। बच्चे का मैसेज आया, हाँ सर 1 आएगा।
बच्चा कह रहा है कि सर 4 को नेगेटिव साइन आएगा। इधर देखो भाई, 4 को नेगेटिव साइन क्यों आएगा? ये 5 का है कोफैक्टर, तो 5 का आपका कोफैक्टर कितना होगा? 5 की पोजीशन क्या है भाई? 1 और 2 है, तो -1 रेज टू द पावर 1 + 2 आएगा, तो एक माइनस यहां से रिलीज होगा। अब यहां से देख लीजिए आप, ये कितना आएगा? 7 - 3 × 2, ये है बेटा 7 × 2 और 6 × 7 × 2 है बेटा, 7 × 2 -6 × 3। तो बेटा वो माइनस साइन जो था ना, यहाँ अंदर से भी तो 14 - 18 आया था ना, तो माइनस माइनस वो प्लस हो गया। ठीक है, अब ठीक है ना? ये जीरो के रेस्पेक्ट में आपके पास में कितना आ जाएगा? जीरो के रेस्पेक्ट में ये जो जीरो वाला है, ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए, बच्चे का मैसेज आया। यस सर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में यस 4, तो 4 के रेस्पेक्ट वाला कितना आ जाएगा आपके पास में? -2 आ जाएगा। मैं करके देख चुका हूँ, चेक कर लीजिएगा, ये आएगा। लेटर आपका 8, ये 3 है, 3 के रेस्पेक्ट वाला कितना आ जाएगा? 3 वाला कोफैक्टर आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा? यस, 3 वाला कोफैक्टर देख लीजिए भाई, 3 का कोफैक्टर ये आएगा आपके पास, ये 3, ये इसकी पोजीशन कितनी है आपके पास में? 3 + 1, तो वो तो पॉजिटिव आ जाएगा, माइनस का साइन, तो बचेगा कितना आपके पास में? 30, केवल और केवल 30 बचेगा। बच्चे का मैसेज आया 8 ना बेटा, 8 क्यों आएगा? 30 आएगा ना, क्या कर रही है उसने? 30 ये आएगा ना, 30 आएगा ना, 6 × 5 है, 30 हो गया, यहाँ से 0, 30 आएगा। मैंने किसके रेस्पेक्ट में पूछा था आपसे? लेटर, चलिए 4 के रेस्पेक्ट में हो गया, 2 के रेस्पेक्ट में, ठीक है, यस, इसके रेस्पेक्ट में 4 × 2 = 8 - 3, हाँ बेटा 8 आएगा इसके रेस्पेक्ट में, ये 4 × 2 = 8 और ये 8 आएगा, सही है। अभी लेटर कितना आएगा यहाँ पे? सही करो बेटा, 8 ही आएगा। मैं ये 2 के रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में कितना आएगा? 6 के रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में ये गया और ये गया, ये 7, ये 4 - 15, ये 4 × 4 इधर, और ये माइनस का 15, और इसका साइन कितना आएगा आपके पास में? 2 3, -1 रेज टू द पावर 2 + 3, तो इधर से एक माइनस आएगा, माइनस इधर से आएगा एक, और इधर से 4 - 2, ये आपका माइनस का 11 रिलीज होगा, और माइनस का 11 रिलीज होगा, ये प्लस का 11 आपका आंसर हो जाएगा, तो ये आपका प्लस का 11 होगा। ठीक है, प्लस का 11 होगा। इसी तरीके से अगला करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। और अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए, तो सी पर हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे। ट्रांसपोज अप्लाई करने पर होता क्या है? रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी जो एडजॉइंट है -24 -27 30 4 1 -2, that is 8 11 -10, that is your answer, that is your ट्रांसपो, ये एडजॉइंट ऑफ ए, ये है आपका एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है भाई? रिप्लाई कीजिए भाई, क्लियर है? प्लीज रिप्लाई कीजिए बेटा, क्लियर है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए यहाँ पे। चलिए क्लियर है, क्लियर है भाई बच्चे को। चलिए, अरे यहाँ पर क्या 2 ही बच्चे बैठे हैं क्या? और भी बच्चे रिप्लाई कीजिए। तो एक क्वेश्चन करते हैं हम, जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, जेईई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, करें क्या? कोई बच्चा है क्या इंटरेस्टेड जेई का क्वेश्चन करने में? नहीं यार, बच्चे भी तो है ना, आपका भी तो होना चाहिए ना। नहीं सर, करिए सर, जेई का क्वेश्चन, जेई का क्वेश्चन कीजिए सर आप। यस सर, जेई का क्वेश्चन कीजिए। अच्छा, एम आई विजिबल टू ऑल ऑफ यू? मेरा वीडियो नजर आ रहा होगा आपको? एम आई विजिबल? चलिए, यस सर। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, ये क्या है ना बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ से मैं वीडियो स्ट्रीम ऑन करता हूँ ना, तो नेट का लोड बढ़ जाता है इधर, तो देखिए एक दो बच्चे जो होते हैं उनको प्रॉब्लम आने लग जाती है उधर की तरफ, तो बंद कर देते हैं वीडियो स्ट्रीम। एक क्वेश्चन है, ए ए
ये क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ए पार्ट है, ये क्वेश्चन का ए पार्ट है। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब ए आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट ऐसे भी लिख सकता है और उसको मॉड लगा के भी लिखा जा सकता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड होल रेज टू द पावर 2011, ये क्या होगा बताइए। क्या होगा, मतलब ए आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका सॉल्यूशन देखते हैं चलिए। ए आपके पास में एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का, तो ये देखने में कैसा होगा, ये आपके पास में इतना टाइम नहीं, क्या ये आंसर, इसका आंसर कितना होगा, तो ये देखने में कुछ कुछ ऐसा होगा आपका, A11 A12 आ जाएगा, इधर 13 आ जाएगा, B11 B12 B13 आ जाएगा, C11 C12 और ये C13 आ जाएगा ये। तो आप बताइए कि ये जो आंसर इसने आपसे पूछा, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, A माइनस A ट्रांसपोज और इसकी पावर 2011, और ऐसे भी बोल सकता था, इसको मॉड लगा देता, इसका भी मतलब डिटर्मिनेंट होता है, या तो इधर वो ऐसे लिख दे या फिर ऐसे भी बोल दे, बात दोनों सेम होती है। इसका आंसर कितना होगा, माइक वाइक बंद कर लीजिए बेटा अपने, आंसर कितना होगा इसका, कितना आंसर होगा इसका, रिप्लाई कीजिए, क्या आंसर होगा इसका। क्या आंसर होगा इसका, नहीं पता, देख लो इधर, ए का ट्रांसपोज जब लेंगे तो होगा क्या, रो कॉलम और कॉलम रो में कन्वर्ट हो जाएगा, A11 A12 A13, ये किसी की भी बात, किसी भी मैट्रिसेस की बात कर रहा है, ये कोई स्पेशल मैट्रिसेस नहीं बोले, इसने सारी मैट्रिक्स पे अप्लाई होना चाहिए जो भी आंसर आएगा, 11 B12 B13, सिमिलरली C11 C12 और ये C13। वैसे इतना भी करने की जरूरत नहीं है, एक बच्चा कोई लाइन पर आ जाए जिससे बात कर सके, जिसका माइक चलता हो वो बच्चा लाइन पर आ जाए ताकि मैं उससे बात कर सकूं, प्लीज लाइन पर आओ बेटा, कोई भी बच्चा एक जो है वो लाइन पे आ जाए जिससे बात की जा सके, आइए। यस सर। हाँ बेटा, नाम क्या अपना, अभिनव। अभिनव, मुझे पता था यही बच्चा आएगा लाइन पे। अभिनव बेटा एक बात बताओ कि मैंने एक कोई मैट्रिक्स ली, मैं तुम्हारे सामने कोई मैट्रिक्स ले रहा हूँ, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके एलिमेंट को जीरो कर दिया मैंने, डायगोनल के एलिमेंट को अब जीरो कर दिया, मतलब 1 5 7 इनको मैंने जीरो कर दिया। अब जरा इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देख लो कितनी होती है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू देखो कितनी आएगी, मैं निकालता हूँ आपके सामने। जैसे ये निकाला, पहला एलिमेंट तो जीरो आएगा, तुम समझदार हो, जीरो से मल्टीप्लाइड होगा, पहला एलिमेंट तो जीरो आएगा, हाँ सर। ठीक है ना, यहाँ से आप -2 कीजिए, दूसरा एलिमेंट कितना आएगा, ये इसका गया बेटा, ये इसका गया, दूसरा एलिमेंट कितना आएगा आपका, ये आएगा आपके पास में कुछ कुछ तो भी, ये दूसरा एलिमेंट यहाँ से ये गया ये गया, तो ये आपके पास में ये और ये -7, मतलब ये आपके पास में 0 माइनस 42। 42 आ जाएगा, ठीक है ना। अगला अगर बात करें आपके पास एलिमेंट थर्ड की, तो प्लस का बेटा इधर 3 ले लेंगे अपन, और ये वाला एलिमेंट कितना हो जाएगा, 32। 32 माइनस का, और ये 0 हो जाएगा। तो ये वाला तुम्हारे पास एक जो आंसर आ रहा है, ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास में, एक नॉन जीरो एलिमेंट है, अच्छा जीरो एलिमेंट है या नॉन जीरो एलिमेंट है, ऑब्वियसली नॉन जीरो एलिमेंट है आपके पास में, ये कितना आ जाएगा आपके हाँ पास में, 84 आ जाएगा यहाँ से। इसको अगर देखो, अच्छा ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो यहाँ से देखना, इधर देखो,
मैंने ये चीज क्यों बताई, मैंने डायगोनल एलिमेंट 0 क्यों लिए, क्योंकि जब तुम इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो सब कुछ अलग अलग आ जाएगा। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज एलिमेंट लिया जाता है ना, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट कभी भी चेंज नहीं होते हैं। आप करके देख लो, ये A11 आ गया, ये A12 आ गया, ये A13 ले लो, इधर इधर आपके पास में ये B11 आ जाए, ये B12 ले लो आप, और इधर ये B13 ले लीजिए, ये C11, C12 और ये C13 ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूं, यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑपरेशन जिसकी ये बात कर रहा है, A माइनस A के ट्रांसपोज की जिसकी ये बात कर रहा है, अब अगर इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास आंसर कितना आएगा। इधर देखिए, अब आप डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे, हाँ सर। ये डायगोनल एलिमेंट का तो 0 होना पक्का है यहाँ पे। इसके बाद ये आपका एलिमेंट कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा B1 A11, सब्ट्रैक्ट A में से इको ट्रांसपोज को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। इधर देखना बेटा, A12 माइनस B11, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास A13 माइनस C11, ठीक है। ये पहला एलिमेंट आ गया। दूसरा एलिमेंट आपके पास में ये कितना आएगा, आपके पास में ये B11 माइनस A12, बेटा यही आएगा ना, बोलो यही आएगा ना। हाँ सर। अच्छा, तीसरा एलिमेंट कितना आएगा, A13 माइनस C11, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। कल मैंने एक बात आपको लिखाई थी, अगर वो बात किसी को डायरेक्ट याद है तो समझ जाएगा अभी बच्चे, C12 माइनस B13, और ये एलिमेंट हो गया इसका, और ये एलिमेंट कितना हो जाएगा आपके पास में, ये हो जाएगा B13 माइनस C12, ये हो जाएगा। अब देखना इधर, ये तुमने कहा कि ये वाला आपके पास में जो भी इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू आई थी, ये डिटर्मिनेंट जो भी आएगी बेटा 0 तो नहीं आएगा। अब देखना अभिनव, अभी क्या था, डायगोनल एलिमेंट 0 थे, ऊपर नीचे कुछ भी था। अब दूसरा चीज देखो, 0, ये 0, ये 0, अभी भी डायगोनल के एलिमेंट बेटा अभी भी 0 है। मगर मैं देखो, इधर अगर मैं माइनस का 2 लिखूं, इधर मैं 3 लिखूं प्लस का, और इधर मैं 4 लिख दूं, इसके उल्टा साइन यहाँ ले लूं मैं, मतलब ये ले लूं मैं यहाँ पे माइनस का 4, इधर ले लूं मैं माइनस का 3, और इधर ले लूं मैं 2। अब देखो इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये कौन सी मैट्रिसेस है वैसे, कल मैंने बताया था ये जिसका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो आपका 0 0 हो जाए, प्रिंसिपल डायगोनल है वो आपका स्टैंडर्ड हो जाए, सारे 0 हो जाए, और ऊपर और नीचे जो है, ऊपर और नीचे जो है वो साइन Q ही अलग, ये symmetric। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा एक बार बताओ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होती है, यस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। ये बात लिखवाई थी या नहीं लिखवाई है मैंने, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होती है। सर आपको कैसे पता 0 होती है, अभी निकाल के दिखा देता हूँ। ये लीजिए 0, पहला एलिमेंट तो देखो अभी ना निकालने की जरूरत नहीं है। दूसरा एलिमेंट बताओ अभी ना क्या है, दूसरा एलिमेंट प्लस माइनस, और ये -2 आ जाएगा। दूसरा एलिमेंट यहाँ ये गया, ये गया, देखो बेटा ये इधर ये काउंट होगा नहीं, ये आपका माइनस का 12, तो ये माइनस का 12 काउंट हो गया। ये वाला कितना हो जाएगा, प्लस का 3 एज इट इज, ये क्या हो जाएगा आपका, ये गया और ये गया, ये कितना हो जाएगा -12, ये आपका माइनस का 8, आई एम सॉरी, माइनस का 8, और ये 0 हो जाएगा। अब ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, इधर देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, हाँ माइनस माइनस प्लस, और -2 वाला था ना रे, वो +12 है सर। हाँ बेटा +12 होगा ये, हाँ माइनस एक और माइनस होगा ना, +12 हो जाएगा, सॉरी ये तो माइनस आएगा, ये वाला +12 हो जाएगा। तो ये तुम्हारे पास कितना आ रहा है, 2 × 12 माइनस 8 × 3 हो गया ना कैंसिल, आ गया 0। हाँ तो एक्चुअली स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है ना, उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू हमेशा 0 होगी, और A माइनस A ट्रांसपोज किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बना देगी। तो आप ही बताओ मुझको कि अगर अब मैं इसके ऊपर इसकी डिटर्मिनेंट ले लूं इसका, तो वो कितना होगा, आप ही बताइए। ये मैट्रिक्स क्या होगी पहले तो ये बताओ, इस मैट्रिक्स को अगर हम ये होगा, ये मैट्रिक्स क्या होगी, ये मैट्रिक्स ये आएगी बेटा, ये मैट्रिक्स तो यही आएगी ना। हाँ सर। अच्छा अब इसके ऊपर पावर मैंने जरूर चलो 211 लगा दी, और इसका मैंने अब डिटर्मिनेंट ले लिया, फर्क क्या पड़ेगा, यही मैट्रिक्स अपने आप से, ये मैट्रिक्स का डिटर्म देखिए। अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है,
ये प्रॉपर्टी वैसे अभी आगे आएगी। ये प्रॉपर्टी ये है कि किसी भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स की पावर आप n कर दीजिए और उसका डिटर्मिनेंट ले लीजिए। ये वही होता है कि डिटर्मिनेंट ले लो आप और उसकी पावर n कर दो, बात एक ही है। मतलब डिटर्मिनेंट लेकर के पावर लगा दो तब भी ये वही है, और सीधे पावर लेकर के डिटर्मिनेंट लगा लो तब भी बात वही है, सेम ही आता है इसमें। तो ये जो चीज है यहाँ पर, ये जो मैंने लिखा है, ये जो चीज हमने लिखी है यहाँ पे, अगर ये ऐसा हो जाता है कि पावर और डिटर्मिनेंट एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकते हैं, तो इस चीज को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, a माइनस ए का ट्रांसपोज उसका पहले डिटर्मिनेंट ले लूं, बाद में उसकी पावर 2011 अप्लाई कर दूं, तो ये आंसर तो जीरो आएगा ही। सी जीरो ही तो आएगा, पावर और डिटर्मिनेंट एक दूसरे को हाँ इंटरफेयर, सर। तो ये आंसर इसका जीरो आंसर है इसका। ठीक है, कल नहीं लिखवाया था तो आज लिखवा देता हूँ नोट, वैसे मैंने कल बताया होगा तो भी ठीक है, नहीं बताया तो भी। डिटर्मिनेंट वैल्यू, मिनंट वैल्यू of any skew symmetric matrix always equal to 0, then its inverse can not be identified। अरे जिस भी डिटर्मिनेंट, किसी भी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो आ जाती है ना, उसका इनवर्स आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनवर्स में एडजॉइंट के अपॉन में डिटर्मिनेंट वैल्यू से डिवाइड ही किया जाता है, और जब वो डिवाइड ही वैल्यू जीरो है तो वो आंसर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if A is a skew symmetric matrix, A आपकी एक skew symmetric matrix है of order 3, then A raised to the power 4 is also be a symmetric matrix or not। इस पे कमेंट करना है आपको। मतलब A आपकी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसकी पावर तुमने 4 लगा दी, तो वो आप, अच्छा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, उसका ऊपर और उसके नीचे के एलिमेंट जो होते हैं वो सेम हो जाए, यही तो होती है। कल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई थी, ये डायगोनल का एलिमेंट होता है, उसके ऊपर जो होता है ना वही उसके नीचे रिपीट हो जाता है। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, उसके ऊपर के एलिमेंट नीचे ही होते हैं, मगर साइन अलग अलग होता है दोनों का। ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक में एसएसएम और एसएम में अंतर है। तो क्या ये स्टेटमेंट है ये सही है या गलत है, रिप्लाई कीजिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, रिप्लाई कीजिए। क्या ये स्टेटमेंट सही है क्या, कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका मतलब वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो उसकी पावर आप 4 ले लीजिए, और उसकी पावर 4 लेने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो भी एक स्क्यू मैट्रिक्स। अच्छा स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, स्क्यू मैट्रिक्स की पहचान ये है कि उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो वही आ जाएगा, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान क्या है, उसका ट्रांसपोज आप कर देंगे तो वो आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। यही मतलब उसका जो नेगेटिव होगा वो माइनस जो होता है वो बाहर आ जाता है ना, मतलब माइनस से मल्टीप्लाइड करने पर वही सेम मैट्रिक्स आती है। यही होती है इन दोनों की पहचान। तो अब बताइए कि ये जो लिखा हुआ है ये जेई स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, तो उसके जो मैट्रिक्स होगी वो सिमेट्रिक होगी या नहीं होगी, रिप्लाई कीजिए। लीजिए अपना टाइम लीजिए, आप 1 मिनट का टाइम लीजिए अपना, मैं रिकॉर्डिंग पोज कर देता हूँ जब तक। कोई, चलिए कोई भी बच्चा लाइन पर आ जाए, एक आ जाओ अभिनव, आप ही आपसी बात। हाँ सर। देखो अभिनव, उसने जो बोला है हम तो वो मान के चलते हैं,
उसने क्या बोला है, ए आपके पास उसने एसएसएम बोली हुई है, एसएसएम का मतलब वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अभिनव बेटा इसको ऐसे लिखा जा सकता है ना कि ए का ट्रांसपोज जो होगा वो माइनस ए के बराबर होगा, बेटा ये लिखा जा सकता है ना। हाँ सर। चलिए, अब वो कह रहा है कि अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3 देन ए रेस टू द पावर 4 क्या होगा, ए रेस टू द पावर 4 के ऊपर कमेंट किया है। तो जो ए रेस टू द पावर 4 है ना, उसको मैं नई मैट्रिक्स मान लेता हूँ, बी मान लेते हैं, चलो इसको मैं नई मैट्रिक्स बोल देता हूँ बी। तो बी जो मैट्रिक्स है मेरे पास ए रेस टू द पावर 4 है। ठीक है बेटा, ठीक है ना, ये नई मैट्रिक्स है मेरे पास, हाँ सर। और ये मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है। अच्छा, एक बात बताओ बेटा, बी का ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो वो ए रेस टू द पावर 4 मतलब किसी मैट्रिक्स है उसकी पावर 4 और उसका ट्रांसपोज ऐसे ही अप्लाई हो जाएगा, बोलो हाँ, बोलो ना। हाँ सर। और ये भी आप, मैंने आपको बताया हुआ है कि प्रॉपर्टी है आपकी कि किसी मैट्रिक्स का ऊपर पावर है, वही डिटर्मिनेंट वाली वही चीज सेम होती है यहाँ पे। मतलब ये ट्रांसपोज और पावर एक दूसरे को इंटरफेयर कर सकते हैं, तो हम इसका ए का ट्रांसपोज लेके ये भी पावर अप्लाई की जा सकती है, बोर्ड में भी होगी ये प्रॉपर्टी आपकी, ट्रांसपोज तो क्योंकि है आपके पास में, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। और अगर इसको ऐसे लिखा जा सकता है तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ए की, ए ट्रांसपोज की वैल्यू, ए जो है उसका ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस ए। माइनस ए दी हुई है, तो जरा माइनस ए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो ये बेटा माइनस ए की पावर 4 यही तो होगा। और ये बी का ट्रांसपोज, इधर देखना, अब जब इसको पावर को सॉल्व करूंगा तो इसको ए की पावर 4 भी लिख सकता हूँ, पर बेटा माइनस तो आपका पावर 4 में खत्म हो गया ना, माइनस तो आपका पावर 4 में खत्म हो गया। हाँ सर। अब ए रेस टू द पावर 4 क्या है, ये बैठा हुआ, तो इसकी जगह मैं फिर से क्या लिख सकता हूँ, बी। मतलब मेरे पास तो अगर बी एक मैट्रिसेस है उसके लिए तो ये आ गया कि बी का ट्रांसपोज बी के ही बराबर आ रहा है। बी माने तो, मैंने बी तुम्हारे सामने ए रेस टू द पावर 4 ली थी, ट्रांसपोज हाँ तुम्हारे सर। ही सामने अप्लाई किया है, और ये भी आ गया। तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी आ रहा है, इसका मतलब क्या ये बात कंफर्म नहीं हो गई कि यस बी इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। यस। नाउ बी इज अ ट्रांसपोज क्या, सॉरी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, देखिए ये एक्स एक्स भी लिख सकते हैं और सी एस भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो बी आपका अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है, ए रेस टू द पावर 4 बी इक्वल टू बी, जहां पर बी ये है आपका, तो इसका मतलब ए रेस टू द पावर 4 भी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस वाले क्वेश्चन में मैंने आपको चैप्टर के एंड में, इस इनिशियल में भी बताया था कि बच्चों को थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ये थ्योरी का ही पार्ट है आपका। एल्जेब्रा में होता ही है ये फॉर्मूला, है ना, बहुत ज्यादा इसमें आईक्यू नहीं लगता है, जैसे आईक्यू, हालांकि ये आपका पीएनसी है, सबसे ज्यादा शायद मेरे हिसाब से 11th प्लस 12th में सबसे ज्यादा आईक्यू इसी में लगता है। मगर ये वाला जो पार्ट है ना, कि इस तरीके का पार्ट है कि इसकी जो बच्चे क्या करते हैं ना, बच्चों के सामने जब क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं, जैसे अभी पहले जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना ये वाला, इसमें मैट्रिक्स अज्यूम करके मैंने तुमको बताया, जबकि ये मैट्रिक्स अज्यूम करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि अगर ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए माइनस ए ट्रांसपोज आपका हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनता है, ये एक प्रॉपर्टी है। मगर ये नहीं पता था आपको, इसलिए इसको बताना पड़ा, और उसका डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे मैट्रिक्स बना करके फिर पूरा वेरीफाई करते हैं, जो कि गलत तरीका है, बहुत लंबा टाइम जाता है उससे, है ना। अभी यहाँ पर भी मैट्रिक्स अज्यूम करके अगर करते तो सोचो कितना लंबा जाता, सीधे ही बता दिया यहाँ से अपन ने। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं इस वाले पार्ट के। चलिए खैर, धीरे धीरे आ जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ आपको गिवन है 3a, मतलब a को 3 से मल्टीप्लाइड किया गया था, और जो मैट्रिसेस आपके पास बनी वो ये है 1 2 2 2 1 -2, और ये x 2 y, ये बना आपके पास, अच्छा क्वेश्चन है ये। एंड a इंटू ए ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू i, मतलब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, देन x प्लस y, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। कैसे करें भाई अब इस क्वेश्चन को, कैसे करें इस क्वेश्चन को, रिप्लाई करो, कैसे करें इस क्वेश्चन को।
कैसे करें? चलिए, हाँ, कैसे करें इस क्वेश्चन को? नहीं पता। चलिए, 3a आपको ये गिवन है, तो मैं एक काम करता हूँ, 3a इसका बेटा पूरे का ट्रांसपोज ले लेता हूँ। तो जब इस पूरे का ट्रांसपोज तुम लोगे तो वो सिंपल सिंपल आपके पास क्या आएगा, 1 2 2 2 1 -2, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास x 2 y। यहाँ तक तो समस्या नहीं होगी किसी भी बच्चे को। अब मैं क्या करता हूँ ना, इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ, मतलब 3 इंटू, जैसा इसने बोला है ना वैसा ही करेंगे। इसने ए का ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाइड किया है, तो हम भी 3a का 3a के ट्रांसपोज से ही मल्टीप्लाइड करेंगे। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो इन दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में देखिए, अब वो ये बात बोल रहा है कि बेटा ये आइडेंटिटी है। तो जब आइडेंटिटी है तो चलिए देख लेते हैं, आ रहा है क्या आइडेंटिटी, अभी पता पड़ जाएगा थोड़ी सी देर में। ये है आपका पहला एलिमेंट और ये है आपकी पहली रो, इनका जरा मल्टीप्लाइड कीजिए तो बेटा 9 आ रहा है। और आप तो कह रहे थे सर कि आइडेंटिटी है तो 1 1 आना चाहिए, 9 कैसे आ गया फिर? इधर देखिए, यहाँ पर जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे ना, ये 9 बैठा हुआ है, k इंटू ए का ट्रांसपोज, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है k इंटू ए का ट्रांसपोज। ये कल कल मैंने प्रॉपर्टी में बताया था आपको कि k जो है वो बाहर आ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। एक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से मल्टीप्लाइड किया, सारे जाकर के एलिमेंट में मल्टीप्लाइड हो गया, वो उसका ट्रांसपोज ले लिया, दोबारा से बाहर निकाल दो उसको, वो एज इट इज बाहर आ जाएगा। तो या तो k को a से मल्टीप्लाइड करके उसका ट्रांसपोज ले लो, या a का ट्रांसपोज लेके k से मल्टीप्लाइड कर दो, बात एक ही है। तो ये जो है ना आपका बेटा, ये इसको इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे 9 इंटू ए ट्रांसपोज ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये 9 बाहर बैठा हुआ है, 9 जब सारी मैट्रिक्स से मल्टीवाइड होगा ना, तो ये 9 इससे भी डिवाइड होगा, तो ये फिर 1 बन जाएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? दूसरा देखिए 1 2 2, ये दूसरा एलिमेंट अगर हम देखें तो दूसरा एलिमेंट हमारे पास क्या बनेगा यहाँ से, ये दूसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा हमारे पास में? अच्छा, दूसरा एलिमेंट बनना क्या चाहिए, दूसरा एलिमेंट बनना क्या चाहिए वैसे? जीरो बनना चाहिए ना। अरे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सब कुछ जीरो होता है, अरे मेरे भाई क्या कर रहे हो तुम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, तो उसका मतलब ये तो जीरो बनना चाहिए, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं बना तो फिर तो ये आइडेंटिटी नहीं बनेगा, और ये जीरो बन भी रहा है। 1 का इससे मल्टीप्लाइड होगा 2 आ जाएगा, 2 का इससे मल्टीप्लाइड होगा 2 आ जाएगा, तो ये दोनों ऐड होकर के 4, और ये 2 - 2 ये 4, तो ये जीरो हो गया आपका। सिमिलरली आप मुझे बताएंगे ये वाला एलिमेंट क्या होगा, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? रिप्लाई करो, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये वाला एलिमेंट क्या आएगा? रिप्लाई करिए, ये वाला एलिमेंट है, ये क्या आएगा? रिप्लाई कीजिए, रिप्लाई कीजिए। ये जो कॉर्नर का है 3 3 लोकेशन का एलिमेंट, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी है, तो 3 3 लोकेशन का एलिमेंट क्या आएगा? रिप्लाई कीजिए भाई, ऐसे नहीं होता है, रिप्लाई करो। रिप्लाई कीजिए, कहाँ गया भाई बच्चे? अरे भाई मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये आपके पास में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन है, इसको आइडेंटिटी बोला गया है, तो ये 9 आ रहा है इससे मल्टीप्लाइड होकर के, यहाँ तक तो ठीक है। मैंने पूछा है कि ये फाइनल एलिमेंट क्या बनेगा आपका, बच्चे का मैसेज आया है। अरे मेरे भाई मैंने तो ये पूछा था कि ये एलिमेंट होगा क्या, अरे सिंपल सी बात है, इसको भी जीरो आना पड़ेगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तुम पता नहीं क्या किसी ने रिप्लाई तो भेजा है, मगर उसने जो रिप्लाई भेजा है वाई स्क्वायर, पता नहीं वाई स्क्वायर कैसे बोला है इसने। अरे चलो ठीक है, अगर तुम इसको ऐसे भी मल्टीप्लाइड करोगे, ये 1 को इससे 2 से मल्टीप्लाइड करोगे, तो आएगा तो ये तुम्हारे पास x +4 +2y, ये आएगा तुम्हारे पास। मगर तुम जानते हो कि इस एलिमेंट को होना जीरो पड़ेगा, तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो आ गई तुम्हारे पास में, x +4 +2y, इसको जीरो होना पड़ेगा, ये कंफर्म सी बात है, क्योंकि अगर ये जीरो नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे आइडेंटिटी बन पाना मुश्किल है। अगला एलिमेंट देखिए, अब 2 1 -2, इसको इसको मल्टीप्लाइड करते हैं इससे, तो ये एलिमेंट कितना आएगा आपके पास में, 2 1 और ये -2, कितना आया? इस वाले रो को मल्टीप्लाइड कर रहे हैं इस बार,
इस वाली रो को, पहला तो हो चुका है इसका तो काम, अब इस रो का मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तीनों से। तो जब इससे मल्टीप्लाइड होगा तो ये कितना आएगा आपके पास में, कितना आएगा ये 2। अच्छा आना कितना चाहिए वैसे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल के अलावा सब कुछ जीरो होता है आपके पास में, तो ये भी जीरो आएगा। तो क्या ये जीरो आ रहा है, क्या करके देख लीजिए, जीरो आ रहा है। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, और ये 2 माइनस 2 इंटू 2, ये माइनस का 4, ऐड होते ही जीरो आ जाएगा। ये एलिमेंट कितना आएगा, इस एलिमेंट को 9 आना पड़ेगा, और ये 9 आ भी रहा है। 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, और ये 2 इंटू 2, तो ये आपका 9 आ जाएगा, तो इसको 9 लिख देते हैं। इस एलिमेंट का क्या आना जरूरी, इसको आपका यस, इस वाले एलिमेंट का इसका जीरो आना जरूरी है। और वैसे ये एलिमेंट आ कितना रहा है 2x, इसको मल्टीप्लाइड कर रहे हैं इससे, 2x प्लस 2 माइनस का 2y, मतलब 2x प्लस का 2 और ये माइनस का 2y, इसको भी जीरो होना जरूरी है। तो बस x और y में दो इक्वेशन मिल गई आपको, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या क्या है मेरे पास, x प्लस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, पहली इक्वेशन ये आई थी। बस ये दो इक्वेशन सॉल्व कर लोगे वैसे ही आंसर आ जाएगा आपका, दो इक्वेशन जैसे ही सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका, x प्लस 2y प्लस, और दूसरा आया था मेरे पास में 2x प्लस 2y और 2 माइनस 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, 2y कॉमन फैक्टर पड़ रहा है ना इनके बीच में, तो जैसे ही इन दोनों को ऐड करूंगा तो ऐड करती मेरे पास 3x, 3x 2y से 2y कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, प्लस 6 इक्वल टू 0। तो भाई x तो मेरे पास -2 आ गया यहाँ से, और x -2 आ गया तो उठा करके वैल्यू किसी में भी रख दीजिए, जैसे यहाँ रख दूँ अगर मैं, तो ये मेरे पास, या फिर यहाँ रख दीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास, -2 प्लस 2y प्लस का 4 इक्वल टू 0, दैट इज 2y प्लस का 2 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू मेरे पास माइनस का 1 आ गया। तो ये है मेरे पास x इक्वल टू -2, y इक्वल टू -1, किसकी वैल्यू पूछ रहा था, x प्लस y का, तो दैट इज -2 -1 इक्वल टू -3, ये हमारा आंसर है। क्लियर है आपको, यही आंसर है हमारे पास। और आप आगे चेक भी कर सकते हो, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, इन वैल्यूज के लिए ये एलिमेंट, अच्छा इसको तो वैसे ही, अब इसको जैसे ही तुम निकालोगे ये वाला एलिमेंट, इसका जैसे ही R1 से ये C1 से मल्टीप्लाइड करोगे जीरो आ जाएगा। ये कितना आ रहा है अभी, अभी आएगा तुम्हारे पास x प्लस 4y, x प्लस 4y, इसको जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, x प्लस 4 प्लस 2y, x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास में, -2, तो यहाँ -2 रख दो, प्लस का 4, इधर कितना है आपके पास -2, ये -2 रखा, जीरो आ गया ना, जीरो, तो ये एलिमेंट जीरो आ गया। ये कितना आएगा, ये भी जो भी होगा आएगा जीरो, और ये आ गया 9, ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी, उसकी भी वैल्यू निकालेंगे जीरो आ जाएगा। तो आपके पास कितना आ रहा है, ये आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ चुका है। तो ये 9 इंटू ए का ट्रांसपोज कुल मिलाकर के ये आया है तुम्हारे पास 9 0 0 0 9 0, और ये 0 0 9, और जब इस 9 को इधर आकर के डिवाइड कर दोगे तुम, तो a इंटू ए का ट्रांसपोज ये 1/9, और ये 9 0 0 0 9 0, और ये 0 0 9, ये 1/9 जाके सबसे डिवाइड हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास 1 0 0 0 1 0, और ये 0 0 1 आ गया, हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्लियर है, अरे अच्छा सवाल है बेटा, बताओ क्लियर है या नहीं है, रिप्लाई कीजिए। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चे का मैसेज आया है, यस स्नेहल को क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये अच्छे क्वेश्चन है कुछ। अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट ऑफ द इक्वेशन इफ अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन आपको गिवन है x³ प्लस px² प्लस का q दैट इज इक्वल टू 0, ये गिवन है आपको। देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, और डिटर्मिनेंट किस मैट्रिक्स की बात कर रहा है, वो ये मैट्रिक्स है आपकी, अल्फा बीटा गामा अल्फा, और ये गामा अल्फा बीटा, कुल मिलाकर के ये साइक्लोन है। कभी भी इस तरीके से होता है ना, आपके पास में साइक्लिक ऑर्डर बनता है, A B C B C A C A B, इसको साइक्लोन बोला जाता है। इस मैट्रिक्स का नाम
या फिर इसके डिटर्मिनेंट वैल्यूज को, डिटर्मिनेंट को साइक्लोन बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगेगी एक, ऐसे नहीं होगा ये क्वेश्चन। देखिए इधर, शायद ये चीज मैंने एक बार बताई भी थी आपको क्लास में, ये एक्स क्यूब, और शायद नहीं बताई होगी तो अब देख लीजिए, प्लस क्यू इक्वल टू 0। इसके रूट क्या क्या गिवन है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है ना। तो इसके सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे, बोर्ड में बताया है क्या आपको, सम ऑफ रूट क्या हो जाएंगे। तीसरा क्या 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 डिफाइन करता है सम ऑफ रूट, दो दो के पेयर में सम ऑफ रूट, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और तीसरा अल्फा बीटा गामा, तीनों का प्रोडक्ट। ये तीन चीजें एग्जिस्ट करती है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये कितना हो जाएगा आपके पास में, क्यूबिक इक्वेशन है ये, तो ये माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये चीज ही होती है। ये कितना होता है, प्लस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, और ये क्या होता है आपके पास में, माइनस, ये होता है आपके पास में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास में, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का पी, ये कितना है आपके पास में, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से 0 आ रहा है तो ये 0, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, सिंपली माइनस क्यू। अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए, क्यूबिक में इस तरीके से चलता है, क्यूबिक में इस तरीके से चलता है। तो समीशन ऑफ रूट क्या होता है, माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अल्फा प्लस बीटा दो दो के पेयर में क्या चलता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। कांस्टेंट ये अल्फा बीटा गामा में चलता है माइनस कांस्टेंट साइन अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब ये आपको साइक्लोन की वैल्यू निकालने के लिए इसने बोली है यहाँ पे, साइक्लोन की वैल्यू। तो इसका डिटर्मिनेंट उसने पूछा है, अल्फा बीटा गामा अल्फा, और दैट इज अल्फा, नहीं, गामा अल्फा बीटा, गामा अल्फा बीटा, ये डिटर्मिनेंट पूछा है। तो बेटा क्या करें इसमें अब, कैसे करें, कैसे करें, देखिए मैं बताऊं, देखिए कैसे करना है। हाँ भाई, कोई भी एक बच्चा लाइन पर आ जाओ ताकि उसको लेकर के मैं यहाँ पर कुछ बता सकूं। कोई भी एक बच्चा लाइन पे आ जाओ, ताकि उसको समझ में आ जाएगा तो मैं मान लूंगा सब बच्चे समझ गए। प्लीज लाइन पे आ जाइए, जल्दी करिए, अपना टाइम खत्म होने वाला है क्लास का, 2 मिनट है, जल्दी कीजिए। यस सर। देखो बेटा, बिना मैं यहाँ पर, आपने मेट ये अब ये क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का बन चुका है अभिनव। अभिनव आपने ये ऑपरेशंस पढ़े हुए हैं क्या, रो और कॉलम में जो लगाए जाते हैं, मतलब कॉलम 1 को कॉलम में सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना किसी भी कांस्टेंट से, ये सब ऑपरेशन आपने पढ़े हुए हैं क्या, जो हाँ डिटर्मिनेंट। सर। तो चलिए मैं कॉलम 1 में एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ बेटा, तो वो ऑपरेशन क्या है, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, तीनों को ऐड कर रहा हूँ। तो जैसे ही ये ऑपरेशन लगाऊंगा बेटा, इधर देखना, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी आपके पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये भी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हो जाएगा ना। ये तो बीटा गामा, ये गामा अल्फा, और ये अल्फा बीटा, ये एज इट इज है। अब क्योंकि बेटा ये डिटर्मिनेंट है अब हमारे पास, तो डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में से कॉलम निकाला जा सकता है। तो कॉलम 1 में फिर से ऑपरेशन निकाल लगा रहे हैं कि कॉलम 1 को डिवाइड कर रहे हैं अल्फा बीटा गामा, मतलब कॉलम 1 से अल्फा बीटा गामा को कॉमन निकाला जा रहा है। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 1 1 1 बीटा गामा अल्फा, और ये गामा अल्फा बीटा, ऐसे लिखा जा सकता है ना। बोलिए अभी ना, वैसे लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम, कॉमन निकाला है ये सिर्फ, डिटर्मिनेंट में से किसी भी एक रो या एक रो से कॉलम निकाला जा सकता है, मैट्रिक्स में से सब में से कॉमन निकलता है। रिप्लाई कीजिए प्लीज, क्लियर है यहाँ तक, जल्दी रिप्लाई करो जल्दी, इतना टाइम नहीं है। हाँ तो हाँ, नहीं है तो बच्चे का मैसेज आया है। नहीं, अभिनव से बात कर रहे हैं ना अभी हम, तो वो ही रिप्लाई करेगा, क्योंकि फिर रेफरेंस बच्चा लेने का फिर मतलब क्या हो रहा है। अभिनव रिप्लाई कीजिए। हाँ सर। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू देखिए अभिनव, हम ऑलरेडी चलिए पर अब मैं क्या करता हूँ ना, एक नया ऑपरेशन लगाता हूँ अभिनव सर। ये
ऑपरेशन क्यों लगा रहे हैं अभी पता पड़ जाएगा। क्या है ऑपरेशन? कॉलम 2 में से भी कॉलम 1 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ एंड कॉलम 3 में से भी कॉलम 1 को ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? ताकि जीरो क्रिएट हो जाएगा अब यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, 1 बीटा गामा एज इट इज, ये जीरो हो जाएगा, ये गामा माइनस बीटा, ये अल्फा माइनस गामा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये अल्फा माइनस बीटा, ये बीटा माइनस गामा। अब देखो अभिनव बेटा ये जीरो हो गया। अब अगर मेरे को इसका एक्सपेंशन करना है तो इसी एलिमेंट से कर दूंगा, ये तो पता होगा तुमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इससे करेंगे 1 के रेस्पेक्ट में करने की जगह कॉलम 1 से एक्सपेंशन कर रहे हैं तो ये 1, और ये कितना हो जाएगा, इसको हटाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, गामा माइनस, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ सही तो किया ना, गामा माइनस बीटा, ठीक है, बीटा माइनस गामा, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाइड होंगे तो माइनस का साइन बाहर, और ये आपके पास में बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, और ये आपके पास में कितना हो जाएगा, ये तो हो गया, ये कितना हो जाएगा आपके पास में, अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा माइनस गामा, ये आ जाएगा। बस ये एक से ही होगा, बाकी और किसी से करने की जरूरत नहीं। तो जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे अभिनव तो ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके की फॉर्म आ जाएगी। इसको सॉल्व करने के बाद जो जहां तक तुम पहुंचोगे ना, मैं वो लिख रहा हूं डायरेक्ट, इसमें तुम जैसे ही तुम इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा कुछ अंदर ब्रैकेट में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ये जो फॉर्म तुम्हारे पास है, या फिर चलिए पूरे को ही मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि जब पूरा ही एक साथ ही सॉल्व होगा, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, चलिए कर ही लेते हैं बेटा ज़्यादा, ये माइनस सबका बाहर, चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस सबका बाहर है तो बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा बीटा, माइनस इसका भी माइनस साइन बाहर लिया तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अल्फा बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा अल्फा, और ये बेटा आपका बीटा गामा गामा, ये कुछ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये हो गया तुम्हारे पास। अब चलिए माइनस साइन सबका, माइनस बीटा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा बीटा, और ये माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये तुम्हारे पास हो जाएगा माइनस प्लस का अल्फा गामा प्लस का बीटा गामा, और ये माइनस का बीटा बीटा अल्फा, ये बीटा गामा, बड़ा उसमें ध्यान रखना पड़ेगा इस तरीके से। तो जो फाइनल तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी उसको यहाँ लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये जो पूरा आपके पास में आ रहा है, ये जो पूरा तुम्हारे पास आ रहा है बेटा, ज़्यादा बेटर होता है सबका माइनस ही कॉमन निकाल, चलिए माइनस कॉमन ले लेते हैं सबका, मतलब मैंने इस स्टेप को लिखा ही नहीं है कुल मिला के, ऐसे मान के चलो माइनस सबका बाहर निकाल दिया इधर। तो माइनस बाहर निकालने के बाद जल्दी करते हैं, टाइम खत्म है। ये आपके पास में बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 बीटा गामा, और ये प्लस हो जाएगा आपके पास में अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, और ये बीटा प्लस गामा प्लस बीटा गामा, देख लो यही आ रहा है, देख लो यही आ रहा है। तो ये आ गया हमारे पास एज अ कॉमन। अब क्या करें, माइनस बाहर बैठा हुआ, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अब इसको तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा उस फॉर्म में। देखो ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और ये जो बाकी का जो रेस्ट तुम्हारे पास बन रहा है ना बेटा, इधर देखो अब ध्यान से, ये जो तुम्हारे पास रेस्ट बन रहा है ये है तुम्हारे पास ये जो तुम्हारे पास रेस्ट बन रहा है ये है तुम्हारे, अरे बेटा एक गलती कर गए, ये यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था, इधर देख लो यहाँ पीछे अभिनव बेटा, ये माइनस था यहाँ पे ना, ये यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस था यहाँ पे, ये बीटा स्क्वायर थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होगा, ये छोटी सी गलती है ना। तो देखो अभिनव ये क्या बचा तुम्हारे पास में, ये बचा तुम्हारे पास में माइनस 2 बीटा गामा, और ये प्लस का 2 बीटा गामा, तो माइनस अल्फा बीटा माइनस अल्फा गामा माइनस बीटा गामा, ये बचा है तुम्हारे पास में। देख लो भाई ध्यान से, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तुम्हारे पास वैल्यू किस किस की है, तुम्हारे पास केवल और केवल दो ही चीजें पड़ी हुई है, क्या, एक तो तुम्हारे पास समीशन पड़ा हुआ है इन सब का,
समीशन पड़ा हुआ है, दो दो के पेयर में पड़ा हुआ है, और ये तीन तीन का प्रोडक्ट पड़ा हुआ है। और ये है तुम्हारे पास, देखना बेटा यहाँ पे सीखने वाली चीज है, और ये है तुम्हारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये माइनस पूरा, ये अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये पड़ा हुआ है। अब समस्या ये है कि इसकी तो बेटा वैल्यू तुम रख दोगे, इसकी भी वैल्यू तुम रख दोगे, इसकी वैल्यू कहां से लाओगे? जवाब दीजिए, इसकी वैल्यू कहां से लाओगे? और इसकी वैल्यू नहीं लाओगे तो इसमें कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करने पड़ेंगे। अब कैसे करें? अब देखिए यहाँ पे ये कैसे आएगी, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एज इट इज। देखना आप, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अच्छा मैं ऐसे लिख दूं इसको, माइनस प्लस का 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा और ये गामा गामा अल्फा, और ये जो दो ऐड किए ना इधर सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। क्यों लिखा सर आपने? अभी पता पड़ जाएगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये ब्रैकेट के अंदर देखिए ये पूरा क्या हो गया आपके पास में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये आ गया पूरा। इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, और इसकी भी वैल्यू पता है। क्या क्या है वो बाहर से रख देते हैं। अरे ये टेक्निक समझ में आई या नहीं आई तुमको? यही था बस इसमें पूरा, इसको कन्वर्ट करना यही था पूरा, और ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इसका। इनकी वैल्यू ये रही P 0 और माइनस P 0 और Q, मतलब माइनस का Q। तो इसकी वैल्यू थी तो माइनस का P थी, मतलब इसकी ये माइनस और ये माइनस का P। अगेन ये आपके पास में कितना होगा, माइनस P का स्क्वायर, और ये कितना आएगा 3, और ये बेटा 0 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, माइनस P का क्यूब। यही आंसर है आपका, माइनस P का क्यूब, यही आंसर है आपका। क्लियर है? कुछ बेटा समझ में आई कोई बात? अप्लाई कीजिए अभिनव, क्लियर हुई बात? ये एक पूरा अच्छा अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें ये सारा फॉर्मूला जो पार्ट है ना, ये याद होना चाहिए तुमको। चलिए इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अभी आपको, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू गाइस।